अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्पेन में नेशनैलिटी होल्डर हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप फैमिली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रोसीजर थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। दो हिस्सों में इसलिए क्योंकि बच्चों का जो प्रोसीजर है वो तो बहुत ही आसान है और डिफरेंट है, और आपका जो कुंजुख है, आपका वाइफ है या आपका हस्बैंड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें तो एक तब्दीली आई है जिसकी वजह से वाकई वो लंबा हो गया। तो उसमें सबसे पहले बच्चों के बारे में अगर बात करें तो बच्चों के लिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो वहीं से ही आप नेशनैलिटी बच्चों की ले लें, बच्चों की वहीं पर नेशनैलिटी अप्लाई करें, और स्पेन एम्बेसी की जाने से जब नेशनैलिटी आपके पास होगी तो आप वीज़ा मतलब पासपोर्ट लेके बच्चे यहाँ पे आ जाएं। ये भी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्पेन एम्बेसी की सीतास वगैरह का जो मसला है वो ईमेल के जरिए आपने उनके साथ रब्ता करना होता है। बहुत दफ़ा वो आपको 8, 9, 10 महीने बाद का टाइम मिलता है। तो मैं रिकमेंड ये स्टेप आपको नहीं करता। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर बच्चों का आपने वीज़ा लगवाना है और साथ में ऑब्वियसली वाइफ भी आपकी आ रही है, उसका भी साथ बाद में आप करेंगे, तो बच्चों के लिए आपने यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ मतलब भेजना होता है। अपना ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं यहाँ से कहूँगा वो सारे केसेस में आपने वही भेजने। अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना DNI, अपना पासपोर्ट, अपनी एम्पादरनामिento और एक नोतारियो से लेटर बनवा के जिसमें आप कहेंगे कि इनका ये आप पे डिपेंड करते हैं और आप इनके अखराजात जो है ना वो मतलब वो आप पे करेंगे, जितने भी इनके, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वालिदैन हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भेजने होते हैं, और वहाँ से बच्चों का आपने बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाना है। वो क्यों, इससे ये प्रूव होगा कि वो आपके बच्चे हैं, और उनका पासपोर्ट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और फोटोस, ये 3 चीजें सिर्फ पाकिस्तान से आपने अटैच करनी है। बहुत सारे दोस्त साथ में FRC भी लगा देते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स में वो नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन ये याद रखें, ये साथ लगाने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो स्पेन एम्बेसी से पहले आपने खुद अटेस्ट करवाना होता है। ये वो रेग्रुपासियोन वाला केस नहीं कि वो खुद ही करवाएंगे, नहीं, आपने अटेस्ट करवाना है फॉरेन ऑफिस से, स्पेन एम्बेसी से, और ट्रांसलेट करवा के आपने साथ लगाना है। जब आप साथ लगाएंगे, जमा करवाएंगे, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा बच्चों का लग जाता है। अगर साथ वाइफ है तो किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर वाइफ साथ नहीं है तो फिर वाइफ का इजाज़तनामा कि वो आपको इजाज़त दे रही है कि आप इनका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया बच्चों का केस। अब आ जाते हैं, अगर आप मतलब वाइफ या हस्बैंड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ अपना निकाहनामा जमा करवाना है। यहाँ पे ये जो थोड़ी सी तब्दीली आई है, अभी कुछ दिनों से एक खबर जो है वो सर्कल कर रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे निकाहनामा जमा करवाते हैं, जो आपको रेसगुआर्दो मिलती थी, जो आपके पास एक्सपेडिएंटे नंबर मिलता था, उसके साथ आप वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेज के, जो मैंने आपको कहे हैं, और वो 5 डॉक्यूमेंट्स भेज के साथ में आप एक्सपेडिएंटे नंबर भेज देते थे, और पाकिस्तान से वाइफ का निकाहनामा अटेस्ट करवा के एम्बेसी से और फॉरेन ऑफिस से ट्रांसलेट करवा के उसका पासपोर्ट और फोटो साथ लगा के वीज़ा अप्लाई कर देते थे। 2 से 3 महीने में आपका वीज़ा वो भी लग जाता था। अब क्या मसला बना है अभी कुछ दिनों से, कि वो कह रहे हैं जनाब एक्सपेडिएंटे नंबर के साथ आपके वीज़े अब नहीं लगेंगे, अब आपने स्पेनिश निकाहनामा ही साथ लगाना है। और स्पेनिश निकाहनामा एक लंबा प्रोसीजर है, जिस समझ लें नेशनैलिटी के बराबर ही है। नेशनैलिटी भी अब 1 साल में होती है और वो भी तकरीबन उसका साल लग जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे जमा करवाना है, क्योंकि वो पहला स्टेप है वाइफ या हस्बैंड को अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान से या अपने मुल्क से अपना निकाहनामा जो आपका होगा कंप्यूटराइज, वो लेना है। वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट या हस्बैंड जो भी हो, वो सर्टिफिकेट साथ लगाना है। जो उर्दू वाला हमारा होता है वो भी लेना है। इन तीनों को आपने अटेस्ट करवाना है फॉरेन ऑफिस से, और अगर एम्बेसी से करवा सकते हैं तो एम्बेसी से भी करवा लें, लेकिन अगर नहीं करवाया वहां से तो यहाँ मैड्रिड से आके करवाना होगा। तो यहाँ के आप करवा लेते हैं, उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट करवाने के बाद जो आपका बंदा दूसरे मुल्क में, हस्बैंड वाइफ, उसका पासपोर्ट भी आपने स्कैन करवा के यहाँ मंगवा लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए। अब यहाँ से अपना DNI और पासपोर्ट की आपने जो है ना वो DNI, पासपोर्ट की खैर जरूरत नहीं, DNI को आपने कंपल्सर करवा लेना है पोलिसिया नेशनल से, मतलब उसकी फोटोकॉपी ले जानी है पोलिसिया नेशनल के पास, उनके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, मुकम्मल तौर पे फ्री लगाते हैं, और वो आपकी कंपल्सर हो जाएगी कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। दोबारा मैं काउंट करवा देता हूँ आपको।
निकाहनामा, वाइफ का या हस्बैंड का बर्थ जो अपने मुल्क में है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और उसका जो उर्दू वाला, पाकिस्तान के केस में जो उर्दू वाला होता है उसको भी आपने साथ, वो यहाँ पे वो भी मांगते हैं, वाइफ का पासपोर्ट, और बाज़ केसेस में लोग साथ में वाइफ का इजाज़तनामा भी लगा दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है अगर आप लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन वो लगा रहे हैं कि इजाज़त दे रही है वाइफ कि आप यहाँ पे वो जमा करवाएं निकाहनामा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ से पाकिस्तान से मंगवा लिए। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। यहाँ से आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना जो DNI मैंने आपको कहा कंपलसार हुई, और उसके साथ साथ एम्पादनोमिento, और एक ओखा दे दातोस होता है वो भी, वो रेगिनार करके जिसमें आपने दातोस वगैरह लिखनी होती हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से तैयार कर लिए, वो 5 आपने पाकिस्तान से मंगवा लिए, उनको टेस्ट करवा लिया, ट्रांसलेट करवा लिया। तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने रजिस्टर सिविल में जमा करवा दें। हमारा लगरोनी है तो मैं लगरोनी में करवाऊंगा, विक्टोरिया वाले विक्टोरिया में, बार्सिलोना वाले बार्सिलोना में, या डायरेक्ट आप मैड्रिड भेज देते हैं। मैड्रिड का जो रजिस्टर सेंट्रल है उसमें आप डायरेक्ट भेज देते हैं, ताकि बजाय कि रजिस्टर सिविल देर लगाए वहाँ भेजने में, आप डायरेक्ट वहाँ कोरियर्स के जरिए भेज सकते हैं। करता सर्टिफिकादा जो होता है वहाँ जाके उनको कहें ताकि आपको पता चले कि वो पहुँच के आपको मैसेज आ जाए या जो भी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसी तरह ओरिजिनल्स भी साथ ही जो है ना वो भेजने हैं। ऑब्वियसली आपने देने ही, आपने ओरिजिनल नहीं भेजनी। जो आपका निकाहनामा है, दोनों निकाहनामे, बर्थ सर्टिफिकेट वाइफ का जो पासपोर्ट है उसकी कॉपीज जो आपने मंगवाई हुई हैं, और इजाज़तनामा, ओरिजिनल्स और ट्रांसलेशन सारे आपने भेजने हैं। यहाँ के पेपर्स भी आपने ओरिजिनल्स साथ भेजने हैं। दोबारा कह देता हूँ, देने ना भेजिएगा, पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो जब आप भेज देंगे 15 से 20 दिन बाद अगर आप उनको कॉल करते हैं तो वो आपको एक्सपीडियंट नंबर दे देते हैं कि ये आपका एक्सपीडियंट नंबर है, इसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट इस वक्त किस स्टेज। और अगर आप रजिस्टरों के जरिए भेजते हैं तो फिर आपको पता नहीं, आजकल वो उसी वक्त ही दे रहे हैं एक्सपीडियंट नंबर, या वो भी आपने बाद में फ़ोन करके ही लेना होता है। तो ये प्रोसीजर चलता है कम से कम 1 साल, 1 साल से 12 महीने 13 महीने आजकल लग रहे हैं। तो जब आपका ये बन जाता है, मतलब इसमें आप एक दो दफ़ा आपको रजिस्टर भी बुलाते हैं आपसे क्वेश्चंस करने के लिए कि कब आपका निकाह हुआ, या इस तरह के, मतलब ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आपके साइन वगैरह करवाने के लिए आपको 1-2 दफ़ा इस सारे दौरानिए में बुलाते हैं। जब आपने ये सारा प्रोसीजर कर लिया तो 12 से 14 महीने के अंदर आपको वो निकाहनामा आपका मिल जाएगा। जो स्पेनिश निकाहनामा होगा, उस निकाहनामे को लेके बाकी जो इस वीडियो के शुरू में मैं आपको आपके 5 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, स्पेनिश निकाहनामा और वो 5 डॉक्यूमेंट्स, ये आपने पाकिस्तान भेजने हैं। वहां से सिर्फ और सिर्फ वाइफ की फोटो और पासपोर्ट ओरिजिनल साथ लेके आपने जमा करवा देना है। जमा सारे केसेस में कहाँ आपने करवाना है? TCS, मतलब वीजाट्रॉनिक्स, स्पेन एम्बेसी डायरेक्ट आप, जारी सी बात है, वहां नहीं जा सकते। वीजाट्रॉनिक्स जिसका ऑफिस इस्लामाबाद में है, लाहौर में है या कराची में है, कहीं भी आप जाके करवा सकते हैं। पहले सीता के बिना भी आप जा सकते थे, बीच में उन्होंने सीता कर दी थी, फिर सीता के बिना जा सकते थे, अब फिर मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि सीता जरूरी लेके आए। तो ये आप वहाँ मैनेज कर लें किस तरह आपने सीता लगाना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी है वो आपका अपना मामला है, तो आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आप मतलब जमा करवा दें। जमा करवाने के बाद इस वीज़े का जो बेनिफिट ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये वीज़ा लग जाता है। वालदैन के केस में भी बिल्कुल बच्चों वाला हिसाब है, वही आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वहाँ से आप वालदैन का जो आपकी मतलब माँ बाप की जो फैमिली होगी उसका FRC साथ लगा लें, माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगा लें, जिसको भी आपने अप्लाई करना है। और इस केस में आपसे वो पे स्लिपें भी मांग लेंगे कि ये आप पे डिपेंड करते हैं, तो वो बाद केसेस में मांगते हैं, बाद में नहीं। मैंने शुरू में आपको इसलिए बताया था कि मैं इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ वालदैन के केस में, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ है, आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस या शेयर कर दें ताकि और लोगों की भी इसमें मदद हो जाए। तो ये है प्रोसीजर नेशनैलिटी होल्डर्स का फैमिली अप्लाई करने का। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ रह गई है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको उसका जवाब ज़रूर दूँ। अल्लाह हाफिज़।